हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 18 जून 2026 की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोस्त को एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें लास्ट 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिविज़न। तो लास्ट क्लास में यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विच टेम्पल रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टेम्पल इन इंडिया टू सिक्योर अ ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फॉर इट्स नेम एंड एसोसिएटेड आइडेंटिटी। तो आंसर होगा जगन्नाथ टेम्पल, जो कि आपको पूरी उड़ीसा में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद बात करें कि कौन से दो इंडियन एयरपोर्ट्स को अभी फीचर किया गया है प्रेस्टिजियस प्रिक्स वर्सली वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट की लिस्ट में। तो उसमें दो एयरपोर्ट यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड सेकेंड वन इज़ गुवाहाटी एयरपोर्ट टर्मिनल 2। फिर बात करें 19th एडिशन ऑफ द मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026। ये प्राइमरली डेडिकेटेड है डॉक्यूमेंट्री एंड शॉर्ट फिक्शन एंड एनिमेशन फिल्म्स को लेकर। उसके बाद बात करें कि अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने टेम्पररी बैन किया है टेलीग्राम को इन इंडिया अहेड ऑफ द नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन। और कौन सी डेट तक के लिए बैन किया गया? 22 जून 2026 तक के लिए इसको बैन यहाँ पर किया गया है। फिर बात करें विच न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बिन डिप्लॉय फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन द मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट टू रिड्यूस नॉइस एंड प्रेशर वेव्स। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है दैट इज़ टनल हुड टेक्नोलॉजी। उसके बाद बात करें कि कौन से इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ पे शामिल किया गया है टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन स्पोर्ट्स 2026 की लिस्ट में। तो उसमें नाम शामिल है स्मृति मंधना का। फिर बात करें बिहार में 31.21 करोड़ रुपीज़ का इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क, जो कि रिसेंटली अप्रूवल मिला है इसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर, ये इस्टेब्लिश होगा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का फर्स्ट 8 लेन टनल ये कहाँ पर किस टाइगर रिजर्व के नीचे जो है वो बनाया जा रहा है, तो इसमें आंसर होगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। द विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। फिर बात करें कि अभी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को मैंडेटरी कर दिया है किसने? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। किस चीज़ को लेकर? जो भी यहाँ पे सिरप बेस्ड मेडिसिन होंगी, जिसमें कि कफ सिरप भी यहाँ पे शामिल है। फिर बात करें डिजिटल इंडिया भाषा ने रिसेंटली एमओयू साइन किया है किसके साथ में? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ में, ताकि ये स्ट्रेंथन कर सके मल्टीलिंगुअल एक्सेस अक्रॉस इंडियाज़ पब्लिक प्रोक्योरमेंट इकोसिस्टम में। सर्वम एआई अभी भारत के यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो चुका है और इसने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की फंडिंग यहाँ पर करी है। उसके बाद बात करें इंडिया का फर्स्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव्ड रेडियो लिगैंड थेरेपी, इसको किसने लॉन्च करा है? मतलब इसको लॉन्च किया गया फॉर द एडवांस प्रोस्टेट कैंसर, इसका नाम है प्लोविक्टो। फिर बात करें कितनी कंपनीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया टू ज्वाइन दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टेक्नोलॉजी पाइनियर 2026 कोहर्ट, तो इसमें शामिल हुई है 9 इंडियन कंपनी। फिर बात करें थर्ड स्टेट इन इंडिया टू बैन पैराक्वेट, जो कि एक सिंथेटिक हर्बिसाइड और वीडिसाइड है, तो उसको बैन करने वाला थर्ड स्टेट यहाँ पर बना है तेलंगाना। अब ये थर्ड है, इससे पहले तो उड़ीसा था, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो नाम आता है किसका? केरला का, जिसका ठीक है। तो फर्स्ट वन इज़ केरला, उसके बाद उड़ीसा और अब थर्ड स्टेट बन चुका है तेलंगाना। तो ये पूरा कंटेंट था जो हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन होगा विच ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द त्रिपुरा रिसेंटली रिसीव द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अभी जो है त्रिपुरा का कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि यहाँ भी जीआई टैग जो है वो दिया गया है? तो आंसर होगा क्या? सारिंदा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो सारिंदा कुछ ऐसा दिखता है जो कि त्रिपुरा का एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको रिसेंटली जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो
बी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो सारिंदा की बात करें, इट इज़ अ ट्रेडिशनल बोर्ड स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लोजली एसोसिएटेड विद द इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज़ ऑफ द त्रिपुरा। एंड अगर हम बात करें इस इंस्ट्रूमेंट की, द इंस्ट्रूमेंट इज़ हैंडक्राफ्ट फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड एंड फीचर्स अ होलो रेजोनेटर। तो आप देख सकते हो कि एक ये सिंगल वुड से बना होता है और उसमें एक होलो रेजोनेटर यहाँ पर होता है, तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। एंड स्पेसिफिकली जो आपको ध्यान रखना होगा स्टेट, तो कौन सा स्टेट होगा, ये त्रिपुरा। एंड इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, यह है सारिंदा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि सारिंदा न्यूज़ में था, ये क्या है, मतलब ये एक क्राफ्ट है या फिर ये कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई खाने की डिश है, क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन वो लोग क्या पूछ सकते हैं कि भाई ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, जिसको रिसेंटली जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो आपको दोनों ही आंसर पता लग चुके हैं। सारिंदा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और ये त्रिपुरा स्टेट से बिलोंग करता है। फिर होगा हाउ मैनी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट फ्रॉम असम वर रिसेंटली ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन जून 2026। तो अभी अगर हम बात करें जून 2026 में, तो इससे पहले हमने देखा त्रिपुरा में, राइट, और अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, असम की। तो असम के भी यहाँ पे 4 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। एंड इन 4 प्रोडक्ट्स के नाम क्या है, तो उसमें एक है कार्बी आंगलोंग, आपने नाम ज़रूर सुना होगा। फिर आता है बिहू पेपा, फिर है बेम्बू क्राफ्ट एंड फोर्थ वन इज़ द्योरी हैंडलूम्स। तो 4 यहाँ पे ये क्राफ्ट्स हैं, मतलब ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि बेसिकली असम स्टेट्स की तरफ से जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। असम स्टेट्स का मतलब कि ये है कि असम स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये असम स्टेट्स को 4 जीआई टैग यहाँ पे रिसेंटली मिले हैं। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें बिहू पेपा की, तो इट्स अ ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम दी बफेलो हॉर्न। तो ये बफेलो हॉर्न से बना हुआ एक ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। तो बिहू असम, हम बिहू डांस पढ़ते हैं ना, वहाँ से आप लोग रिलेट करोगे। फिर बात करें महाशिल्पा किट्स रिप्रेजेंट असम्स रिच बैम्बू क्राफ्ट्समैनशिप एंड ट्रेडिशनल बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट। तो बेसिकली जो महाशिल्पा है ये क्या है, ये एक हैंडीक्राफ्ट है जो कि बैम्बू से मिलके बना होता है। फिर बात करें कार्बी आंगलोंग हैंडलूम की, तो ये तो हम समझ ही रहे कि एक हैंडलूम प्रोडक्ट्स है एंड शोकेस द इंडिजिनस वीविंग ट्रेडिशंस ऑफ दी कार्बी कम्युनिटी। तो कार्बी कम्युनिटी इसको अपने हाथों से बनाती है, तो उन्हीं का एक स्पेशल ये पूरा प्रोडक्ट्स है जिसको रिसेंटली जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। एंड फोर्थ प्रोडक्ट्स क्या था यहाँ पे, द्योरी हैंडलूम्स, जो कि जाना जाता है फॉर देयर यूनिक ट्राइबल वीविंग टेक्निक्स एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस अमंग द द्योरी कम्युनिटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, यहाँ पे त्रिपुरा से एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसका नाम क्या था, सारिंदा या फिर सरिंदा। और अब हम बात करें असम के 4 प्रोडक्ट्स की जिसमें नाम शामिल है कार्बी आंगलोंग, फिर है बिहू पेपा, राइट, एंड थर्ड वन इज़ बैम्बू क्राफ्ट एंड फोर्थ वन इज़ द्योरी हैंडलूम्स। जिसमें बिहू पेपा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, महाशिल्पा एक बैम्बू बेस्ड हैंडीक्राफ्ट है, कार्बी आंगलोंग अगेन आपको हैंडलूम प्रोडक्ट्स यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एंड उसके बाद द्योरी हैंडलूम की बात करें तो ये भी एक हैंडलूम प्रोडक्ट्स है, राइट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, महाराष्ट्र कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड a 300 करोड़ रुपीज़ हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट इन विच सिटी। तो किस सिटी में रिसेंटली जो महाराष्ट्र कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया है 300 करोड़ रुपीज़ के एक हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन को लेकर। तो आप लोग इसमें जो सिटी यहाँ पे ध्यान रखोगे वो कौन सी सिटी होगी, तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे नागपुर शहर के बारे में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बेसिकली नागपुर शहर है महाराष्ट्र का, जहाँ पर जिस सिटी में अभी 300 करोड़ रुपीज़ का एक हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट को अप्रूवल यहाँ पर दिया है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड इसका पर्पज़ क्या है यहाँ पे, तो ये हम बात कर रहे हैं हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट की, जिसका पर्पज़ होगा कैंसर के डायग्नोसिस को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर एंड साथ ही में कैंसर की रिसर्च को लेकर। तो कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के नागपुर में। एंड बेसिकली 300 करोड़ रुपीज़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। एंड द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड through the Mahacare and a special purpose vehicle will be created for its management and operations। तो ये भी आप ध्यान रखोगे कि इसको किसके थ्रू यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इसके लिए एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल को यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को उसमें ध्यान रखनी है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की, तो अगेन इंपॉर्टेंट डे है, तो आप इसमें ध्यान रखोगे हर साल 17 जून को मनाते हैं क्या, वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। तो इट्स ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन दी 17 जून। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोग ध्यान रखोगे। एंड पर्पज़ क्या है इसका, तो वही कि अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ दी ऑफ देयर हैबिटेट। एंड इस बार की थीम की अगर हम बात करें 2026 की, तो उसकी थीम होगी लेगेसी इन एवरी स्केल। बात करें अगर हम इंडिया की, तो इंडिया इज़ अ होम ऑफ 3 क्रोकोडाइलन स्पीशीज, जिसमें मुगर क्रोकोडाइल शामिल है, फिर है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड थर्ड वन इज़ घड़ियाल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के क्रोकोडाइल की स्पीसीज हमारे भारत में, हमारे इंडिया में पाई जाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ हैं जून के, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने वर्ल्ड मिल्क डे देखा था 1 जून को, जिसकी थीम है सेलिब्रेटिंग विमेंस फार्मर। फिर आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स ऑन द सेम डे, दैट इज़ ऑन द 1 जून, जिसकी थीम होगी टुगेदर फॉर पेरेंट्स। 2 जून को बनता है तेलंगाना का फॉर्मेशन डे, 2014 में फॉर्मेशन होती है आंध्र प्रदेश से अलग होकर। 3 जून वर्ल्ड बाइसिकल डे, जिसकी थीम है साइकिलिंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। 5 जून डे इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इंपॉर्टेंट डे है ये, एंड इसकी थीम है इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर अवर फ्यूचर। एंड आप मुझे बताओगे इस बार का जो मेन इवेंट था ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का, वो कहाँ पर हुआ, किस सिटी में हुआ, किस कंट्री में हुआ, ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। फिर बात करें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, जिसकी थीम है फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर। 8 जून द डे इज़ वर्ल्ड ओशन डे, एंड इसकी थीम होगी री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो अ न्यू रिलेशनशिप विद अवर ओशन। 8 जून अगेन ऑन द सेम डे अनदर डे जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं वो है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, जिसकी थीम होगी अ क्लोजर लुक। एंड 15 जून की बात करें, द डे इज़ वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, जिसकी थीम है बियॉन्ड अवेयरनेस मेकिंग एल्डर अब्यूज़ प्रिवेंशन वर्क। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एंड जापान रिसेंटली अडॉप्टेड रूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग विच मैकेनिज्म अंडर द पेरिस एग्रीमेंट टू दी प्रमोट लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़। तो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इंडिया और जापान ने रिसेंटली किस मतलब मैकेनिज़्म को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स को अडॉप्ट किया है। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज़्म को लेकर, यानी कि GCM। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। 2 कंट्री कौन कौन सी है इसमें, इंडिया और जापान है। कौन से एग्रीमेंट के अंदर है ये, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर है। पर्पज़ है इसका लो कार्बन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, एंड जो मैकेनिज्म यहाँ पर है उसका नाम है जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि किस आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 6 ऑफ दी पेरिस एग्रीमेंट। तो एक क्वेश्चन ना मैंने देखा UPSC के एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो आपको जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह के जो आर्टिकल 6, 6.2, 6.4 वगैरह होते हैं ना, वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो 2 कंट्री कौन कौन सी है, इंडिया और जापान, फॉर्मली अडॉप्टेड इम्प्लीमेंटेशन रूल्स फॉर दी जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। एंड अगर हम बात करें JCM की, तो इट्स अ बायलैटरल कार्बन क्रेडिटिंग मैकेनिज्म दैट प्रमोट्स द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एडवांस डीकार्बनाइजेशन टेक्नोलॉजीज एंड क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स, राइट। एंड अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बिकेम द 30th पार्टनर कंट्री टू ज्वाइन जापान्स जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म फ्रेमवर्क। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, Usutu virus that was recently detected in the Scotland for the first time is primarily spread by which organism। तो अगर हम बात करें Usutu वायरस की, जो कि हाल ही में देखा गया स्कॉटलैंड में फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ये किस ऑर्गेनिज्म से स्प्रेड होता है, तो आंसर होगा मॉस्किटो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो B है वो आपको ध्यान रखना है। वायरस का नाम है Usutu वायरस, एंड ये स्कॉटलैंड में पहली बार यहाँ पर देखा गया है, एंड ये प्राइमरली स्प्रेड होता है किससे, मॉस्किटो से। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्यों है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानोगे कि स्कॉटलैंड में जो ब्लैक बर्ड्स है ना, उसमें डिटेक्ट हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड Usutu वायरस की बात करें, इट इज़ अ मॉस्किटो बोर्न वायरस दैट ओरिजिनेटेड इन दी अफ्रीका। तो अफ्रीका में सबसे पहले ये इसका ओरिजिनेशन होता है, बट अभी इसको स्कॉटलैंड में भी देखा गया। एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है, क्योंकि पहले ही मानते थे कि जो स्कॉटलैंड है ना वो काफ़ी कोल्ड है इस वायरस के लिए कि वो सर्वाइव कर पाए, बट रिसेंटली यहाँ पे इसके एविडेंस मिले हैं, मतलब जो ब्लैक बर्ड है उसमें, तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। साइंटिस्ट भी काफ़ी सरप्राइज है टू नो द डिटेक्शन ऑफ दी Usutu वायरस इन दी स्कॉटलैंड। एंड अगर हम बात करें इस वायरस की, इट्स मेनली स्प्रेड बाय दी क्यूलेक्स पाइपेंस मॉस्किटोज। तो इसका जो यहाँ पे मेन कैरियर है ना वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अगला कि विच मिनिस्ट्री लॉन्च द योगा पार्क पोर्टल टू ट्रांसफॉर्म पब्लिक पार्क इनटू कम्युनिटी वेलनेस क्लब अक्रॉस इंडिया। तो किस मिनिस्ट्री ने यहाँ पे योगा पार्क पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि जो पब्लिक पार्क है उनको ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू दी कम्युनिटी वेलनेस हब्स अक्रॉस इंडिया। तो आंसर यहाँ पर होगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली योगा पार्क पोर्टल को लॉन्च करा है टू ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग पब्लिक पार्क इनटू द कम्युनिटी वेलनेस हब्स प्रमोटिंग योगा मेडिटेशन एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो अभी हम सभी जानते हैं 21 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल योगा डे, जिसका मेन इवेंट इस बार कहाँ होने वाला है, कोलकाता में होने वाला है। कई बार मैं इसको पढ़ा भी चुकी हूँ आप लोगों को। एंड इसी में आप लोग ध्यान रखो किस चीज़ के बारे में, यहाँ पर कि जो पब्लिक पार्क हैं उनको ट्रांसफॉर्म करने की बात की है किसमें, एक कम्युनिटी वेलनेस हब में, ताकि योगा को, मेडिटेशन को एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को यहाँ पे प्रमोट किया जा सके। एंड इस चीज़ की अनाउंसमेंट करें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज पिच ब्लैक इज़ अ मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री। तो किस कंट्री ने यहाँ पे एक्सरसाइज पिच ब्लैक को जो है वो होस्ट किया है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखोगे आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज पिच ब्लैक की, तो एक बाइनियल मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जिसको अभी रिसेंटली होस्ट करा है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने, ठीक है। एंड पिच ब्लैक 2026 की बात करें, इट इज़ कंडक्टेड इन दी ऑस्ट्रेलिया प्राइमरली। अगर हम बात करें, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स ने इसको यहाँ पे होस्ट किया, ठीक है। एंड टिंडल इन दी नदर्न टेरिटरी, तो मतलब बेसिकली जो डार्विन बेस है ना वहाँ पे राफ ने, एंड नदर्न टेरिटरी में किसने, टिंडल ने, राइट। एंड एक्सरसाइज एम्स टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी, कॉम्बैट रेडीनेस एंड कॉपरेशन अमंग दी पार्टिसिपेटिंग एयर फोर्सेज। एंड अगर हम बात करें इसमें भारत के इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्टिसिपेट करा है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा स्पेस एक्स रिसेंटली बिकेम द वर्ल्ड 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्पेस एक्स। तो अगर हम बात करें स्पेस एक्स की, तो ये वर्ल्ड की 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है। और इसके फाउंडर कौन है, इसके फाउंडर है एलन मस्क, जो कि वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर यहाँ पे बन चुके हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखोगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच। तो ये बने हैं कौन, सरप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। एंड ही बिकेम द फर्स्ट प्लेयर ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच, राइट। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे जो है वो आपको ध्यान रखना है। फिर अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट्स 2026 विच एशियन सिटी रैंक्ड फर्स्ट अमंग एआई नेटिव स्टार्टअप्स क्लस्टर अहेड ऑफ बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से पहले यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्टार्टअप्स इकोसिस्टम रिपोर्ट्स 2026 तो कौन सी एशियन सिटी ने रैंक 1 यहाँ पे हासिल करी है। तो आंसर होगा बीजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद नाम आता है किसका, बेंगलुरु का। तो एशियाज एआई नेटिव स्टार्टअप क्लस्टर्स में जो टॉप रैंकिंग है वो किसकी होगी, बीजिंग की। उसके बाद नाम आता है किसका, बेंगलुरु का। फिर हु इज़ द ओनली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया टू कवर द फीफा वर्ल्ड कप 2026। उसमें नाम है किसका, गीतिका तालुकदार का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड शी इज़ द ओनली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया टू कवर दी फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। बात करें फीफा की, तो फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है 1904 में। हेडक्वार्टर इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड और इसके प्रेसिडेंट है जियानी इन्फेंटिनो, राइट। तो ये था पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ त्रिपुरा, नाम क्या इसका, सारिंदा है। जीआई टैग इसको मिला है रिसेंटली। 4 प्रोडक्ट से असम के जिनको जीआई टैग मिला है, जिसमें नाम शामिल है किसका, कार्बी आंगलोंग का। इसके अलावा बिहू पेपा का। फिर आता है यहाँ पे महाशिल्पा जो कि एक बैम्बू बेस्ड एयरक्राफ्ट है। एंड 4th वन इज द्योरी हैंडलूम्स। हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट कहाँ पर, महाराष्ट्र के नागपुर में इसको अप्रूवल मिला है। 300 करोड़ रुपीज़ का पूरा ये प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे की बात करें 17 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया और जापान ने यहाँ पे रूल्स अडॉप्ट करे फॉर द JCM जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट।
ओसुडू वायरस स्कॉटलैंड में मिला है, मॉस्किटो से ये होता है। योगा पार्क पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आप लोग ध्यान रखोगे, जितने भी यहाँ पे पब्लिक पार्क है उनको एक कम्युनिटी वेलनेस हब में क्रिएट करना, कन्वर्ट करना। एक्सरसाइज स्पीच ब्लैक की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रही है और इसमें इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट भी किया है। स्पेस एक्स वर्ल्ड का 5th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुके हैं, मालिक इसके कौन है? एलन मस्क हैं। फर्स्ट प्लेयर ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू स्टार्ट अ फीफा वर्ल्ड कप मैच, तो इसमें नाम शामिल है सरप्रीत सिंह का, तो उनका नाम भी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे, नाम क्या है? सरप्रीत सिंह। उसके बाद बात करें कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2026 की, तो उसमें टॉप पर है कौन? बीजिंग, और फिर आता है कौन? बेंगलुरु। ओनली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट टू फ्रॉम इंडिया टू कवर द फीफा वर्ल्ड कप, तो नाम शामिल है गीता तालुकदार का। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि नॉर्वे चेस 2026 का टाइटल विमेंस में किसने जीता है, तो आंसर था बेबी शरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फ्रॉम दी कजाकिस्तान। और मेंस में जीता है किसने? आर प्रगनंदा ने, राइट। और आज आप मुझे बताओगे कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पार्टनर विद द राहावीर स्कीम टू असिस्ट रोड एक्सीडेंट विक्टिम, और साथ ही में जो राहावीर स्कीम है उसमें कितना इंसेंटिव, कितना यहाँ पे अवार्ड दिया जाएगा, तो ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में 12 मंथ का कंटेंट यहाँ पर अपडेट हो चुका है, आप इसको परचेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कूपन कोड यूज़ करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।